देखा वहाँ तक एकदम मस्त रोड बनाई हुई थी कि एकदम बंदा देखते ही वो हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए अंदर से, उसके ऐसे लगे कि यार क्या रोड बनी हुई है। और अभी देखो पहुंचना है आज तो ले, टोटल ट्रिप हो चुकी है 761 किलोमीटर की। और इस रास्ते के ऊपर सेफ चलाना महाभारत के युद्ध के बराबर है। इन प्लेन्स में ड्राइव करने में अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये बहुत उबड़ खाबड़ से हैं, यूं 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 हो रही है गाड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। भाई सुबह के बज रहे हैं 7 और अपना सामान पैक हो चुका है। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, थोड़ी देर 15-20 मिनट स्टार्ट रहेगी। ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। स्नो देखो, रात में -5 डिग्री टेम्परेचर था, रूम के अंदर 3 डिग्री टेम्परेचर था। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन के लिए। करते हैं एक और नए दिन की शुरुआत। सूरज काफ़ी ऊपर निकल चुका है, बट अभी सुबह के सिर्फ 7 ही बज रहे हैं। सामान रख लेते हैं गाड़ी में। इधर से हम लोग आए थे और इधर को अपने को जाना है, ये जाता है लेक की तरफ। अभी हम लोग हैं सरचू में। सरचू एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। यहाँ से जैसे हम जाएंगे, अभी आएगा घाटा लूप्स, जहाँ पे वो 21 हेयर पिन बैंड्स हैं। वो ऐसे जिग जैग शेप में होता है ना, वो जिग जैग शेप में 21 टोटल टर्न है वो। तो वो जैसे यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। वो क्रॉस करने के बाद हम एक्चुअल में एक प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन में मतलब प्लेन रास्ते पे, वही पहाड़ी रास्ता है। उसके बाद से पूरा रास्ता ऑलमोस्ट प्लेन सही है। चलो भाई लोगों, आज की जर्नी को करते हैं शुरू। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। सामने के नज़ारे देखो, अमेजिंग है यार। ये है सरचू। ये यहाँ पे जितने कैंप्स दिख रहे हैं ना, अभी ये शुरू हो रहे हैं, ये इनका सेटअप चल रहा है, क्योंकि इनका भी ये सीजन का टाइम अभी शुरू होगा। क्योंकि आपने बारालाचा पे देखा ही होगा, अभी तो बारालाचा पे इतनी स्नो है कि वो कभी भी बंद हो सकता है। और उसको पिछले 8-10 दिन पहले ही उसने BRO ने ओपन किया है। तो ये इनका सेटअप चल रहा है। कुछ टाइम बाद जब लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ सेटअप हो जाएगा रुकने का। सरचू में बड़ी इजीली आप रुक सकते हो। दिन में तो बहुत मज़े आते हैं, लेकिन यार रात में ना हालत ख़राब हो जाती है। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी रात में। अगर टेम्परेचर की बात करें तो रात में टेम्परेचर कम से कम -8 से 10 डिग्री था। स्नोफॉल हुआ था, गाड़ी के ऊपर स्नो गिरी हुई थी। ऐसी स्नो जो गाड़ी पे जब गिरती है तो -5 से ऊपर ही होता है टेम्परेचर। तो 8 से 10 डिग्री था। और रूम के अंदर मैंने वो जो टेम्परेचर मीटर सा लगाया हुआ था, उसमें 1 डिग्री दिखा रहा था, और रूम के अंदर का टेम्परेचर था। तो भाई मतलब हालत ख़राब हो जाती है रात में। दिन में मज़े आते हैं, क्योंकि दिन में एकदम आगे अगर आप सन देखोगे बिल्कुल अपने सर के ऊपर आ चुका है। तो दिन जैसे ही धूप निकलती है ना, टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री तक। अभी अगर मैं टेम्परेचर देखूं, देखो गाड़ी के अंदर 13 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। तो जब मैं इसको धूप में रखा हुआ था, मैंने गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, तो 15 डिग्री टेम्परेचर था। तो कहाँ देखो, कहाँ -5 डिग्री और कहाँ 15 डिग्री। तो हालत तो ख़राब होनी ही है। सुबह के टाइम 15 डिग्री हो जाता है, तो बिल्कुल एकदम राहत मिलती है। धूप में बैठो तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे परेशानी हो सकती है, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है, और वो जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे होती है, नॉर्मल है। बाकी उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड जो है वो रात में बर्दाश्त करनी थोड़ी मुश्किल होती है, अदरवाइज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है।
रोड के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जैसे ही बोलता हूँ रोड अच्छी है वैसे ही पता नहीं क्या हो जाता है, रोड ख़राब आनी शुरू हो जाती है। ये जो एरिया है ये लद्दाख में हम एंटर करने वाले हैं या कर चुके होंगे। कल अपन ने जो ड्राइव करी थी वो करी थी 10 घंटे 35 मिनट और टोटल किलोमीटर थे 222 किलोमीटर। तो इन दोनों को ज़ीरो कर देते हैं। आज देखते हैं भाई आज हम कितना ड्राइव कर लेते हैं। पहुंचना है आज तो ले। टोटल ट्रिप हो चुकी है 761 किलोमीटर की। अभी तक तो रोड बहुत स्मूथ आ रहे हैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है इन पर ड्राइव करने में। और बस ऐसा ना हो उस स्पीति ट्रिप की तरह, जैसे ही मैंने बोला रोड बहुत अच्छे है उसके बाद जो ख़राब रोड आया, ओए होए साला उसने अंदर पंजर हिला दिए। देखा आ गई ना सिंगल रोड, वही स्पीति वाइब्स। विस्की पुल, वाह विस्की का पुल भी है। तो ये 2023 में बना है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 2023 में सितंबर 2023 में इसको इनॉग्रेट किया था। पहले वाला पुल वो है जो साइड दिख रहा है। देखा वहाँ तक एकदम मस्त रोड बनाई हुई थी कि एकदम बंदा देखते ही वो हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए अंदर से, उसके ऐसे लगे कि यार क्या रोड बनी हुई है। और अभी देखो हम लोग घाटा लूप्स पे पहुँचने वाले हैं। घाटा लूप्स के ड्रोन शॉट लेंगे, मज़ा आएगा। घाटा लूप्स ऑलमोस्ट अपन ने क्रॉस कर लिया है और ये शायद लास्ट बैंड बचा है उसका। हाँ ये लास्ट बैंड है, 21 बैंड हैं टोटल। इसका भी कुछ टनल बना देनी चाहिए यहाँ पे। आई गेस यहाँ पे भी स्नो होती होगी और ये रास्ता रोहतांग की तरह बंद हो जाता होगा जब एक्सट्रीम विंटर होती होंगी। अभी तो मई का टाइम चल रहा है, ये दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी ये 2-3 महीने तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम रोहतांग जैसा हाल रहता होगा।
और रास्ता ही बंद रहता होगा, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम रहती होगी। इन लूप्स को क्रॉस करने में आधा घंटा लगता है, क्योंकि 10 मिनट में वहाँ रुका भी रहा ड्रोन शॉट लेने के लिए। 8:30 बजे मैंने शुरू किया था घाटा लूप्स शुरू चढ़ना, आधा घंटा लगा मैक्सिमम। वो इसलिए शायद इस पर ट्रैफिक नहीं थी, अगर ट्रैफिक होती तो फिर तो फंस जाते, क्योंकि बिल्कुल एकदम सिंगल रोड टाइप है और नैरो है। तो अगर इस पर ट्रैफिक होती आने जाने वाली तो फिर फंस जाते। इस पर ट्रैफिक नहीं थी बिल्कुल भी। ट्रक वगैरह हैं जो अभी ले के लिए निकले होंगे सुबह, तो ट्रक तो बहुत धीरे चलता है, तो वो लोग रास्ता तो दे रहे हैं। गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर ना अभी भी 5 डिग्री दिखा रहा है, और गाड़ी के अंदर अभी धूप निकल गई है, तो वो सोलर वाला जो इफ़ेक्ट बनता है ना, उसकी वजह से गाड़ी के अंदर 28 डिग्री हो गया टेम्परेचर। ये देखो 28.8, तो जो कि काफ़ी ठीक है, कंफर्टेबल है। नहीं तो पैरों में हाथों में ठंड लगती रहती है और गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं लेह मनाली हाईवे पे, और आप देख रहे हैं लेह लद्दाख सीरीज़ का अगला एपिसोड। यहाँ से लेह 210 किलोमीटर है, उपसी 160, पांग 34 किलोमीटर है। तो भाई लोगों ये रास्ता है तो एकदम बिल्कुल सिंगल जैसा ही है, और जैसा गूगल मैप दिखा रहा था 3 घंटे, 250 किलोमीटर के 3 घंटे, वो भी पहाड़ों में। मतलब गूगल का भी क्या ही एल्गोरिदम का नया अपडेट है ये 10-15 साल पहले ऐसा हुआ करता था। 2015 में एक बार ऐसे ही ये गूगल मैप की वजह से ही फंस गया था मैं, जहाँ पे दिखा रहा था 6 घंटे, बट उसमें लगे थे मैं 14-15 घंटे। तो सेम चीज़ ये कल गूगल हमारे साथ करने वाला था। कल जब मैंने देखा सरचू से कि लेह के लिए दिखा रहा 3 घंटे और 254 किलोमीटर। अब बताओ अगर देहरादून एक्सप्रेस वे उस पर तो 2.5 घंटे लगते हैं, वो 200 किलोमीटर है जहाँ 100 पे गाड़ी चलती है, और यहाँ पहाड़ पे आप देखो रोड की हालत देख लो। गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 15-20 की। तो आप बताओ 250 किलोमीटर 3 घंटे में कैसे पहुँच जाएगा? ये कौन सा एल्गोरिथम है गूगल का? कौन सा एल्गोरिथम है भाई गूगल पापा? कुछ तो दया करो हम पे। वो शुक्र है कि मुझे ये बाद में मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये गूगल पे भरोसा नहीं करता इन मामलों में। अदरवाइज़ कोई बेचारा नया बंदा हो वो सोचे यार 3 घंटे लगेंगे, चलो निकल लेते हैं। 3 घंटे नहीं भाई, 10-12 घंटे का रास्ता है ये, जिस तरह का ये रोड की हालत है। हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों नकीला पास। शौर्य चक्र आरसीसी वेलकम सेट 15,000 फीट की ऊंचाई पे है नकीला पास। एल्टीट्यूड है 15,547 फीट। यहाँ पे ये क्या घर से बना देते हैं, इनका लॉजिक भी समझ में नहीं आया अभी तक। नकीला टॉप, यहाँ पे भी काफ़ी स्नो होती है, इसी वजह से ये रास्ता ऐसा बना नहीं हुआ, खड्डे ही खड्डे हैं इस रास्ते पे। ये सामने देखो, इस जगह का एल्टीट्यूड 15,000 है, उसका तो क्या ही होगा। बाहर शीतलहर चल रही है, बाहर निकलने में खतरा है। पास क्रॉस करने का सबसे बड़ा पंगा यही होता है, पहले ऐसे सांप की तरह चढ़ के उसके ऊपर जाओ, फिर सांप की तरह ऐसे लहरें खा के नीचे जाओ। क्या ही करें। इन रास्तों को सरकार कभी ठीक भी करती है, मुझे पता नहीं क्या ही करते, बट ये तो बीआरओ के अंडर आती है, बीआरओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो बीआरओ रोड बनाती है तो स्नो में क्या ख़राब हो जाता है। इस रास्ते का पता नहीं भाई यहाँ पे कितना लैंडस्लाइड होता है, इस रास्ते के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। ओहो खड्डा आ गया यार फिर से।
2-3 बारी गाड़ी खड्डे में इतनी धड़ाक धड़ाक लगी ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा बचा के चला रहा हूँ। और थोड़ा क्या कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम से खड्डे में ना लगे। तो खड्डे में एकदम लगती है तो नीचे गाड़ी में कुछ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, शॉकर भी डैमेज हो सकता है और कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा सेफ साइड चलाना ज़रूरी है। और इस रास्ते के ऊपर सेफ चलाना महाभारत के युद्ध के बराबर है। बट मेरा नाम अर्जुन है, मैं मैनेज कर सकता हूँ इसको। बस बाबा जी जल्दी पहुँचा दो, ले और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। ओ चन्न मेरे मक्खना, चन्न मेरे मक्खना कह के एक पल है दर कटना। ओए होए, ये तो मेरे को स्पीति ट्रिप की याद दिला रही है। पांग 21, डेब्रिंग 66, ले 197, ला चुंगला पास ही 16,661 फीट की ऊंचाई पे है ला चुंगला पास। तो स्नो यहाँ भी है। इसके आगे की रोड बनी हुई है, मैं फिर से बोलूँगा, फिर से आ जाएगी रोड खड्डों वाली। तो इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। रोड है भाई, रोड है। ये रास्ता तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एकदम से जब अच्छा रास्ता आता है ना तो होता है ना मन में लड्डू फूटा। वाह यार, यारी यारा दिखते अज महाली ने मित्रा दा ना चलदा, जितना मर्जी वंगा चढ़ महाली ने मित्रा दा ना चलदा, मित्रा दा ना चलदा। जट दी है ओहदे नाल पैसे वाली सांझनी, जेड़ा मर्जी सूट पड़वाली ने मित्रा दा ना चलदा। ला 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 ना 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 ना। अभी तो रोड इतनी ज़बरदस्त आ गई है, मेरा मन कर रहा है इस पे 100 पे चलाने का। लेकिन इसको नज़र लग जाती है थोड़ी देर बाद। क्या होता है कि फिर ऐसी रोड आ जाती है जिसमें कूद कूद के जाना है और आग का दरिया है पार करना है। वाह, मुझे पता ही नहीं था लेह में ऐसी हाईवे बनी है। मतलब सुना तो था ऐसी बनी है, बट इतनी अच्छी बनी है ये तो आने के बाद ही पता चला। और वो वाली रोड देख के जो घाटा लूप्स और वो, तो मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया था कि यार ये कैसी रोड है। हाईवे तो इतना अच्छा है, रोहतांग टनल बनी थी
ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ले के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो कि रोड के क्या हाल है। लेकिन ये वाली बना के मज़ेदार, मज़ा आ गया। बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री। बाहर निकलो तो शीतलहर चल रही है और बाहर निकला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अमेजिंग जगह है यार, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। दोनों साइड पहाड़ हों और ऐसी एकदम सुंदर सी बढ़िया सी ज़बरदस्त सी रोड हो। सो गाड़ी चलाने में तो मज़े ही यार इतने आते हैं। हाँ, सोल सेटिस्फेक्शन क्या ही बोलें। ऐसा रोड होना चाहिए हर जगह, हर जगह का, चाहे टाउन का हो, चाहे किसी बड़े शहर का हो, चाहे हाईवे हो या फिर ऐसा आउटर रोड हो। बहुत ही अच्छी, ये पिछले 5-10 किलोमीटर से बहुत ही अच्छी रोड चल रही है। हे भगवान, नज़र मत लग जाना इसको। ले ऐसी रोड चलती रहना ले तक, तो मज़ा ही आ जाएगा आपकी बार तो। ये रोड ना बिल्कुल वीडियो गेम के जैसी लग रही है, एकदम सीधी सीधी। अब वहाँ से हम ऐसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ के आए, फिर ये वैली आ गई, इसके आसपास में पहाड़ है और बीच में ऐसे प्लेन है। तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है रास्ता, करीब पिछले 8-10 किलोमीटर से। इसको बोलते हैं मूरे प्लेन्स। बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। बोर्ड भी लगाए हुए वहाँ पे कि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, अपने ध्यान से चलाएं। एक बार तो फंस गई थी मेरी गाड़ी ऐसे, टुचुक 2-3 बारी हुई, बच गई। देखो यार, ये रोड बिल्कुल ऐसे प्लेन जा रही है और क्या ही नज़ारे हैं इस प्लेन रास्ते के। बहुत टाइम बाद, मतलब पहली बार ऐसा पहाड़ों में देखा होगा। श्रीनगर में भी आता है वैसे ऐसा रास्ता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लेह में भी ऐसा रास्ता आएगा। तो इतना प्लेन रास्ता अच्छा लग रहा है इस पर ड्राइव करते हुए। लेकिन ये रास्ता बीच बीच में ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऐसे ऐसे करता है, ऐसे 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 मछली की तरह चलता है। तो ये कारण है कि ये रास्ता अनइवन सा भी है एक जगह से। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे ड्राइव करना। ये तो यार बंदा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसा है, कभी ना भूले वो यहाँ पे। और मैं तो, अगर मुझे ये भाग गया तो मैं तो हर 1-2 साल में आ ही जाऊँ लेके एक ट्रिप करने। अच्छा ट्रिप हो सकता है ले का, मतलब थोड़ा सा ठंड का ही दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मैनेज नहीं हो पाती कई बार, और रास्ता भी थोड़ा ख़राब मिलता है। लेकिन जगह बहुत ब्यूटीफुल है।
और ये रोड ट्रिप तो ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए एक बार। अब ये भिड़ा देता मेरी गाड़ी में अपना ट्रक सा। यूपी नंबर की मुझे काफ़ी गाड़ियाँ मिली है अब की बार, यूपी 16, यूपी 14 और यूपी 32 भी मिली काफ़ी। अब की बार यूपी वाले बहुत आ रहे हैं। दिल्ली की गाड़ियाँ भी बहुत सारी मिली। बीच में कोई टावर जैसा लगा हुआ, बिल्कुल एक पतली सी डंडी पे खड़ा है, वो मोबाइल का टावर होगा मुझे ऐसा लगता है। मैं ड्रोन उड़ाने की सोच रहा हूँ, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो ड्रोन के शॉट्स लिए जाएं। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकला और हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाली तेज़ चल रही है, तो इसलिए मैंने ड्रोन उड़ाने का प्लान कैंसिल कर दिया। कल रात में अच्छे से नींद नहीं आ पाई, तो अभी नींद आ रही है। अभी मन कर रहा है कि सो जाऊँ। कब ख़त्म होंगे ये प्लेन्स? मुरे मुरे। इन प्लेन्स में ड्राइव करने में अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये बहुत उबड़ खाबड़ से हैं, यूं 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 हो रही है गाड़ी, तो मज़ा सा नहीं आ रहा है इनमें ड्राइव करने में। वो जो रास्ते अभी आए थे ना पहले यूं 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 वाले, वो उनमें तो बहुत मज़ा आ रहा था ड्राइव करने में। तंगलंगला 30 किलोमीटर है, पांग पीछे चला गया, अब आएगा तंगलंगला, उसके बाद आएगा उपसाही नाम है शायद उसका। वहाँ से ले 50 किलोमीटर रह जाएगा, यानी कि वहाँ से मैं 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अगर ये प्लेन वाला रास्ता है जैसा ये है, क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ता है, प्लेन है, जैसे अपने गुड़गांव में होता है प्लेन रास्ता, तो इसके ऊपर एक्सप्रेस वे बना दो वो एक तो फिर वही हो जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे टाइप। मतलब ये एक्सप्रेस वे नहीं है, रोड बहुत उबड़ खाबड़ है। ऐसे एक्सप्रेस वे टाइप रोड बना दो जिसमें वहाँ से वहाँ 10-15 मिनट में पहुँच जाएँ। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं डेब्रिंग ले 134 किलोमीटर, उपशी 84, तंगलंगला 24 किलोमीटर। ब्रेक मार के ना इधर ब्रेक भी काम करना बंद कर देता है। ब्रेक सिस्टम भी अजीब ही है, ज़्यादा ठंडा हो जाए तो नहीं ब्रेक लगते, गर्म हो जाए तो नहीं ब्रेक लगते। तंगलंगला पहुंच गए हैं भाई लोगों। तंगलंगला क्या नाम है इसका? तंगलंग ला मीन्स पास होता है तिब्बतियन लैंग्वेज में, तो ये है तंगलंग, आगे ला, और 17,000 फीट शौर्य चक्कर RCC। ये रोहतांग पास से भी ऊंचा पास है। तंगलंगला अल्टीट्यूड 17,482 फीट। यू आर पासिंग थ्रू 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। वाह, एक और अचीवमेंट ऐड कर लिया हमने अपनी लाइफ में, तंगलंगला पास कर लिया। ग्रेट करेज एंड विल ऑफ स्टील इज़ द नॉर्म। ग्रेट करेज, ग्रेट करेज एंड विल ऑफ स्टील, ग्रेट करेज एंड विल ऑफ स्टील। ये बाबा जी का टेम्पल है। ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा। 2 जैकेटें पहनी है तब जाके ठंड, नहीं रुक रही है तब भी। रम से 28 किलोमीटर, उपशी 60, ले 111 किलोमीटर रह गए। ये कैफ़े हिमांक है जो BRO ने अभी थोड़े दिन पहले ही इनॉग्रेट किया है। हाईएस्ट कैफ़े, इस पर भी लिखा है हाईएस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड। स्पीति गया था मैं, वहाँ भी लिखा था हाईएस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड।
इनक्रेडिबल लद्दाख हिमांक व्यू पॉइंट तंगलंगला। अच्छा व्यू पॉइंट है। तंगलंगला में मैगी और चाय। अब हम वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ करते हैं अपनी जर्नी को शुरू। अभी भी अपना 107 किलोमीटर में जाना है और ये था भाई तंगलंगला टॉप, जो कि था 17,000 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ से अगर वापस आना पड़ जाए तो नॉर्मल गाड़ी तो नहीं चढ़ेगी, फंसेगी गाड़ी चढ़ते टाइम। कीचड़ सा रहे ना तो गाड़ी फिर भी चढ़ जाती है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्नो हो ना तो स्नो में तो फिर नामुमकिन है उसको चढ़ना। ये कीचड़ वाले रास्ते में फिर भी धीरे धीरे अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है चढ़ा लेता है। नौसिखिए यहाँ भी फंसा देते हैं गाड़ी। ओ मज़ा आ गया भाई तंगलंगला। रास्ता पूरा एकदम एडवेंचर से भरा हुआ है। एडवेंचर सीकर के लिए तो मतलब एक तरह से यार ये हाँ सातवें आसमान वाली चीज़ है। वाह भाई वाह। बस थार का इंतज़ार है, 4x4, वो भी नॉर्मल वाली थार नहीं। नॉर्मल वाली थार लेनी हो तो ये गाड़ी नहीं आ जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए थार 4x4। अभी तो फिर भी थोड़ा सा मैं प्रिकॉशनरी प्लान करता हूँ। थार अगर मैंने ले ली तो फिर तो मैं किसी भी रास्ते के ऊपर पहुँच जाऊँगा, कोई भी नई जगह एक्सप्लोर करने। थार के भी अपने ही मज़े हैं भाई। तो हम लोग लेह में पहुंच चुके हैं। आज जो ड्राइव रही है वो रही है 6 घंटे 48 मिनट की, और टोटल रहने लगे हैं 8 घंटे जो रुकने का टाइम मिला के। तो टोटल रही है 6 घंटे 48 मिनट और टोटल 8 घंटे, यानी कि 240 किलोमीटर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू लेह यूटी लद्दाख। वाह, लद्दाख हमारे वेलकम कर रहा है। अब तो लद्दाख ने भी वेलकम कर दिया जी। फाइनली वी हैव रीच्ड लद्दाख। और अब हमें लद्दाख में करना क्या है? लद्दाख तो मैं बार बार लद्दाख क्यों हो रहा हूँ। ले में पहुँच गए हैं। ले में एंट्री मार ली है। ओ ओ ओ ओ अब आई स्टे देखते हैं अपना कुछ बढ़िया सा, और आज के दिन अब रेस्ट करेंगे, थोड़ा मार्केट वार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे। बाकी तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना आज रेस्ट करूँगा। ले आते ही सबसे पहले ना पेट्रोल मुझे लगता है पेट्रोल ही डलवाना चाहिए सबसे पहले। टैंक फुल करा लेते हैं, टेंशन फ्री हो जाएंगे। अभी जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो 25 लीटर आया है, तो 37 लीटर का टैंक है इसका। तो एक लीटर के आसपास ऊपर भी आ जाता है, यानी 38 लीटर भी कभी कभी आ जाता है। बट 37 मान के चलो। अभी इसके अंदर 25 लीटर है तो 12 लीटर पेट्रोल अभी भी बचा ही होगा शायद। चलो एनीवेज पेट्रोल मिल गया, हम लोग पहुंच गए। और मैंने टैंक फुल कराया था ये शिशु के पास। शिशु पे मैंने टैंक फुल कराया था। शिशु से यहाँ पे गाड़ी पहुंच गई बढ़िया तरीके से। 10 लीटर पेट्रोल का मतलब 150 किलोमीटर और चल जाती। 15 की एवरेज तो आराम से दे ही देती है गाड़ी, और हिली एरिया में भी 15 की एवरेज बड़ी इजीली दे देती है, और हाईवे पे 17-18 की दे देती है। तो विच मीन्स कि 150 किलोमीटर गाड़ी और चल सकती थी। चलो सही एवरेज दी है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।
पास में ही था मेरा होटल, मैंने ऐसे लोकेशन देख के ही बुक किया था। पास ही है, ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे 150 मीटर दिखा रहा है। ठप से पहुंच जाऊंगा। वो इसके अंदर दिखा रहा है, इसके अंदर जाने का रास्ता है तो जाने का रास्ता, वापस आने का है या नहीं। लो जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ले और अपने होटल में चेक इन कर लिया। आज बहुत थक चुके हैं, 8 घंटे की ड्राइव थी आज, और कल भी उतने ही 7-8 घंटे की ड्राइव कल भी थी। कल सुबह मैं 4 बजे उठा, 5 बजे निकल गया था और शाम को भी पहुंचा 4-5 बजे। और कल रात ढंग से नींद नहीं आई, पता नहीं क्या कारण था। इतनी थकान होने के बाद तो वैसे नींद आनी चाहिए कि बंदा लेटे और उसको दोबारा होश ही ना होगा, बट फिर भी नींद नहीं आई कल रात में। 2-3 घंटे ऐसे लेट रहा। आज सुबह भी मैं 6 बजे फिर उठ ही गया था, फिर रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके 7 बजे निकल गए थे। तो 8 बजे, 7 बजे नहीं 8 बजे मैं गाड़ी में बैठ गया था। 8 बजे से लेके अभी देखो 5 बजे हैं, अब जाके मौका मिला है। तो आज के दिन को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर मार्केट जाने का मौका मिला तो मार्केट चले जाएंगे, तो देख लेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।